So, our next topic is periodic trends in chemical properties. मतलब जो केमिकल प्रॉपर्टीज शो होगा उसमें भी ट्रेंड देखने को मिलता है। वही जैसे कॉन्क्लूजन वीडियो होता है ना, पिछले लास्ट चार वीडियो का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, आयनाइजेशन एनर्जी का, एटॉमिक साइज का, तो ये उसका इसमें दिखेगा। मोस्ट ऑफ द ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स सच एज डायगोनल रिलेशनशिप, inert pair effect of lanthanoid contraction will be dealt with along the discussion of each group in later units. Okay, is in this section we shall study the periodicity of the valence state. कि वैलेंस स्टेट पता ही है, उसमें कैसे चेंज होता है, सोन बाय एलिमेंट एंड द एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ द सेकेंड पीरियड एलिमेंट फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन। तो लिथियम टू फ्लोरीन में भी कुछ चेंजेस होते हैं, वो हम देखेंगे इस टॉपिक में। सबसे पहला है पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी लेफ्ट टू राइट जाने पे और टॉप टू बॉटम जाने पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिसको कि आप वैलेंस स्टेट भी बोल रहे हो, वो कैसे चेंज होता है। द वैलेंस इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स एंड कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। वैलेंस का मतलब क्या है, वैलेंस हटा के आप ऑक्सीडेशन स्टेट ही पढ़ो, कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सबसे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की, मतलब यूनिक प्रॉपर्टी है। सोडियम है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 दिखाएगा, क्लोरीन है क्लोरीन -1 दिखा सकता है, तो ये यूनिक प्रॉपर्टी हो गई जिसको कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझेंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम 281 है और ये 28 हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से दिख रहा है कि 18 एक लूज कर देगा तो +1 का चार्ज डेवलप हो जाएगा। द वैलेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट इज यूजुअली equal to the number of electrons in outermost orbital and or equal to 8 minus number of outermost electron as shown below। तो ये बोला जा रहा है कि जैसे ग्रुप 1 है 2 है, तो ग्रुप 1 में कौन कौन से आएंगे, हलीना ने की रब से फरियाद है, ये लोग आएंगे। तो ये लोग जो आएंगे तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 1 है, क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इनके 1 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के, सोडियम के, पोटेशियम के, और इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी 1 है। सेम गोज विथ ये बेटा मांगे कार स्कूटर, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम वाला ग्रुप है, ग्रुप नंबर 2 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 है और जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी 2 है, तो 2 2 2 दिख गया। द वैलेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, यानी रिप्रेजेंटेटिव यानी एस और पी ब्लॉक का बात कर रहा है, इज यूजुअली इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। दिख गया, 1 है तो 1 1, सेकेंड ग्रुप का है तो 2 वैलेंस है तो 2 2, या लिखा है इक्वल टू 8 माइनस द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 13 है, तो ग्रुप 13 में आपको 5 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दिख जाएंगे, तो यहाँ पे 8 माइनस 5 कर दोगे तो 3 मिलेगा। सेम जैसे ये आ गया नाइट्रोजन फॉस्फोरस, तो नाइट्रोजन का 7 होता है, तो 2 और 5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेसिक वाला, के एलिमेंट वाला से देख रहे हैं, तो 5 है, तो 8 में से 5 कर दोगे तो 3 आएगा। 14 में क्या आ जाएगा, कार्बन फैमिली, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो 2 और 4, तो 8 माइनस 4 कर दोगे तो 4 आ जाएगा, 4 है और ये भी 4 ही है। 15 है तो 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। ये ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यार हम गलत पढ़ दिया, नाइट्रोजन वाला ये फैमिली है जिसमें 3 और 5। ये किसका है, 13 किसका होता है एटॉमिक नंबर, एल्युमिनियम का ना, तो ये एल्युमिनियम वाला ग्रुप है। Nowadays the term oxidation state is frequently used for valence। वैलेंस के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट यूज होता है, मतलब वैलेंस बोलो या ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, ये एक ही टर्म है। Consider the two oxygen containing compound OF2 and Na2O। The order of OF2 देखो, OF2 En किसका ज़्यादा है, फ्लोरीन का ज़्यादा है, तो फ्लोरीन पे -2 ऑक्सीजन पे +2, ऑक्सीडेशन स्टेट।
सेम Na2O देखो तो Na2O में ऑक्सीजन पे -2, सोडियम पे +2, क्योंकि दो ऑक्सीजन, दो सोडियम है। द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ थ्री एलिमेंट इन्वॉल्व इन दिस कंपाउंड इज फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सोडियम। ये तो बेसिक है। ईच ऑफ द एटम्स ऑफ फ्लोरीन विथ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s2 2p5। फ्लोरीन का बोला है 2s2 2p5 होगा। शेयर वन इलेक्ट्रॉन विथ ऑक्सीजन इन OF2। ये दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा। बीइंग हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन इज गिवन ऑक्सीडेशन स्टेट -1। -1 क्यों? क्योंकि OF2 में फ्लोरीन ज़्यादा ही है ना, तो जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो खींच लेगा फ्लोरीन, तो -1 का चार्ज आएगा। सिंस देयर आर टू फ्लोरीन एटम इन दिस मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन विथ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s2 2p4 शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन विथ फ्लोरीन एटम। यानी ऑक्सीजन अपने सामने 2 इलेक्ट्रॉन लाएगा, फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन लाएंगे। और ऐसे ऐसे लिविस डॉट स्ट्रक्चर जब बनेगा, तो याद है ऐसे ऐसे बनता है। तो यानी OF2 में ऑक्सीजन दो लाया, दो फ्लोरीन एक एक लाए, और ये दोनों आपस में शेयर करके बॉन्ड बनाया, तो ऑक्सीजन कितना +2, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन रखा। इन Na2O ऑक्सीजन बिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सेप्ट्स 2 इलेक्ट्रॉन। Na2O है तो यहाँ पे अब दो सोडियम आएंगे और एक ऑक्सीजन, ये दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन रखेगा। ये बॉन्ड बन ये ले लेगा ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन, तो इस पे +1 इस पे -2 ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, किससे? सोडियम से। वन फ्रॉम ईच ऑफ द टू सोडियम एटम एंड थस सो ऑक्सीडेशन स्टेट -2। वही है ऑक्सीड, बेसिक बताया जा रहा है, इतना तो रिडॉक्सी में क्लियर होता है। ऑन द अदर हैंड सोडियम विथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3s1 लूजेज वन इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन and is given oxidation state +1। सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1, तो ये 3s1 लूज कर देगा, 3s1 लूज करते ही सोडियम प्लस बन जाएगा। कौन ले लेगा 3s1? इसका ऑक्सीजन ले लेगा। Thus the oxidation state of an element in a particular compound can be defined as the charge acquired by its atom on the basis of इलेक्ट्रोनेगेटिव कॉन्सिडरेशन फ्रॉम अदर्स एटम इन द मॉलिक्यूल। बेसिकली अगर आप समरी देखो तो इसमें क्या बात किया गया है, इसमें आपको OF2 और Na2O का बता के और ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करवाया गया है, नथिंग एल्स। ये आपको क्लियर होना चाहिए। यूनिक है। 15 है तो ऑक्सीडेशन, अगर नाइट्रोजन फैमिली है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +5 दोनों हो सकता है। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन +2 और +6, ऑक्सीजन का तो नहीं लेकिन और सबका हो सकता है। Using the periodic table, predict the formula of compound with which might be formed by following pair of element silicon and bromine, aluminium and sulfur। तो सिलिकन एंड ब्रोमीन, सिलिकन रख दो, ब्रोमीन रख दो, तो सिलिकन अपने सामने 4 रखेगा, ब्रोमीन 1, तो Si Br4 दिया है। Si Br4 क्यों 4 है? क्योंकि सिलिकन का जो टेबल देखोगे, सिलिकन का वैलेंसी 4 है, ब्रोमीन का वैलेंसी 1 है फिलहाल, तो एक वाले को लेंगे तो Si Br4 बन जाएगा। कंपाउंड कैसे बनेंगे ये बेसिकली सिखाया गया है। एल्युमिनियम बिलोंग्स टू, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एल्युमिनियम और सल्फर, तो सल्फर ग्रुप 16 का है ये वाला, और एल्युमिनियम 13 का है। तो एल्युमिनियम और सल्फर, तो एल्युमिनियम का 3 होगा वैलेंसी, नीचे 3 रख दो। सल्फर का 6 होगा, 2 भी रख सकते हो, 6 भी रख सकते हो, तो यहाँ पे हम 2 ही रखते हैं छोटा वाला, तो Al2S3 बन जाएगा। एल्युमिनियम बिलोंग टू ग्रुप 13 विद वैलेंस ऑफ 3, सल्फर बिलोंग टू ग्रुप 16 विद वैलेंस ऑफ 2, हेंस द फार्मूला वुड बी Al2S3। जिसका जो है उसके नीचे रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये तो सबको आता है। Some periodic trend observed in the valence of element hydride and oxide are shown in this, okay। Other such periodic trend which occur in the chemical behavior of the elements are discussed elsewhere in this book। मतलब आप पूरा केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। देयर आर मेनी एलिमेंट्स विच एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी। बहुत सारे एलिमेंट है जो वेरिएबल वैलेंसी करेंगे। ऑक्सीजन खुद -2 -1 +2। दिस इज पर्टिकुलरली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एंड एक्टिनॉइड।
एक्टिनॉइड और ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी अगर मैंगनीज का देखो तो +7 से +0 तक ट्रांजिशन एलिमेंट है ना, तो शो कर सकता है। ट्रांजिशन एलिमेंट और एक्टिनॉइड का ये प्रॉपर्टी है। अब हम थोड़ा फॉर्मूला देख लें। हालांकि इस पे क्या सवाल आएगा, देखो पहले ग्रुप वन है, तो ग्रुप वन में तो जो है हाइड्राइड है। पहले हम लोग मतलब कोई मेटल है और वो हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये 3 हाइड्रोजन से कंबाइन किया नॉर्मली। इसमें बस कैल्शियम का दिया गया हमारे पे। ग्रुप 13 में बोरोन जो आता है, बोरोन फैमिली, बोरोन फैमिली का क्या दिखा है, B2H6 AlH3, AlH, Al का 3 H का 1, तो AlH3। ये B2H6 क्या है, ये डाइमर है। मतलब अगर आप देखो तो B का 3 H का 1, तो BH3 भी हो सकता है, लेकिन ये डाइमर बना लेता है B2H6 के फॉर्म में। कार्बन का देखो CH4 SiH4 GeH4 SnH4। हाइड्राइड नाइट्रोजन फैमिली का नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक। वाटर का तो H2O H2S H2SC H2TE, और ये हेलोजन। सेम विथ ऑक्साइड का फॉर्मूला देखो, इसमें 3 का ऑक्साइड बनाया गया है। लिथियम ऑक्सीजन, लिथियम 1 ऑक्सीजन 2, तो Li2O। इसी तरह सबका यहाँ पे लिथियम की जगह आप सोडियम रख लो, फिर पोटेशियम रख लो। यहाँ पे कैल्शियम ही का हाइड्राइड था, यहाँ पे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम 4 दिया है। सेम B2O3 Al2O3 गैलियम का ऑक्साइड और इंडियम का ऑक्साइड। इसमें तो लेड तक दिया है PbO2। ग्रुप 15 का देखो ऑक्साइड कितने ज़्यादा है, N2O3 N2O5 P4O6 P4O10। ये N2O5 कहाँ से है, N का N का यहाँ पे 5 लिया गया, ऑक्सीजन का 2, N का 5 लिया गया। इस टेबल में देखो नाइट्रोजन का 5 लिया जा सकता है, 3 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग कंपाउंड बनाया है। यहाँ पे 3 वाला भी बनाया गया है, N2O3 N, यहाँ पे 3 2, तो N2O3। और सेम अगर NO है, अगर 5 ले लो 2, तो N2O5। सेम फॉस्फोरस के साथ, आर्सेनिक के साथ NSB और बिस्मथ। इसमें क्या हुआ, SO3, ये तो खुद ही ऑक्सीजन है पहला वाला। SCO3 TeO3 Cl2O7, एक ही बनाया है Cl2O7। ये मतलब देख लो कि ऐसा हो सकता है। Cl2O7 क्लोरीन का 1 नहीं लिया गया, यहाँ पे 7 लिया गया, ऑक्सीजन 2, तो Cl2O7। मतलब देख लो क्या क्वेश्चन आएगा, अब तो वही बताएगा। अब हम लोग सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स का जो एनामोलस प्रॉपर्टी है, यानी कोई अगर एक्सेप्शन है तो। The first element of each of the group 1 lithium and beryllium and group 13 17 boron to fluorine differ in many respect from the other member of their respective group। okay, मतलब ये बोला जा रहा है कि जो पहला एलिमेंट है, जैसे लिथियम और बेरिलियम का बात हो रहा है स्पेशली, क्योंकि यही ग्रुप 2 में आएंगे। ओके, नहीं मतलब ग्रुप 2 में तो बस बेरिलियम आएगा, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 तो लिथियम बेरिलियम ये अगल बगल है, और उधर चले जाओगे बोरोन टू फ्लोरीन, जैसे ऐसे लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। तो जो पहला मेंबर है लिथियम बेरिलियम और 13 से 13 बोरोन से लेकर फ्लोरीन तक, वो डिफर करते हैं बहुत सारे रिस्पेक्ट में। इसीलिए तो बोला गया सेकेंड पीरियड एलिमेंट का हमको प्रॉपर्टी देखना है जो अलग है। जैसे कि लिथियम अनलाइक अदर अल्कली मेटल एंड बेरिलियम अनलाइक अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल फॉर्म कंपाउंड विथ प्रोनाउंस कोवैलेंट कैरेक्टर है। यानी लिथियम और बेरिलियम ये बेसिकली कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं, आयनिक नहीं बनाते हैं। द अदर मेंबर ऑफ दिस ग्रुप प्रीडोमिनेटली फॉर्म आयनिक कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल लिथियम के नीचे क्या आता है, सोडियम। सोडियम हमेशा NaCl बनाएगा, तो ये तो हमेशा आयनिक हो गया ना। लेकिन इसी ग्रुप का एलिमेंट है लिथियम, ये तो अगर बनाएगा तो ये LiH बनाएगा फॉर एग्जाम्पल। तो LiH क्या है, कोवैलेंट वाला प्रॉपर्टी ज़्यादा हो गया, आयनिक नहीं रहेगा। सेम विथ बेरिलियम, तो BeH2 बनाएगा, तो BeH2 क्या आ गया, ये कोवैलेंट प्रॉपर्टी आ गया। लेकिन बेरिलियम के नीचे कैल्शियम है, तो कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, ये तुरंत आयनिक हो जाएगा। वही बोला जा रहा है कि लिथियम अनलाइक अदर अल्कली मेटल, यानी लिथियम बोल रहा है अदर अल्कली मेटल यानी उसके नीचे वाले
ये सब के अलावा लिथियम और सेम विथ बेरिलियम, इनमें कोवैलेंट कैरेक्टर प्रोनाउंस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है द अदर मेंबर ऑफ, मतलब दूसरे मेंबर के कंपैरिजन में, जो कि आयनिक बनाते हैं. In fact, the behavior of lithium and beryllium is more similar with the second element of the following group, magnesium, aluminum, respectively. This sort of similarity is commonly referred to as diagonal relationship. क्या बोला जा रहा है कि लिथियम बेरिलियम है और बोरोन है, इधर आएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम. तो ग्रुप वाइज हमको लिथियम का प्रॉपर्टी सोडियम से मिलना चाहिए, जैसे ग्रुप है एक ग्रुप का है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये डायगोनली प्रॉपर्टी मिल रहा है, यानी लिथियम का मैग्नीशियम से, बेरिलियम का एल्युमिनियम से. फिर देखो, इनफैक्ट द बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम इज मोर सिमिलर विथ सेकेंड एलिमेंट मैग्नीशियम एल्युमिनियम. फिर से देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, इनके नीचे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम होना चाहिए, टॉप टू बॉटम मिलना चाहिए. लाइक एक ग्रुप के हैं, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, तो लिथियम और सोडियम मिलना चाहिए. लेकिन लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी बेरिलियम और एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी मिलती है. इस सिमिलैरिटी को डायगोनल रिलेशनशिप बोला जा रहा है. पूछेगा ये वाला क्वेश्चन, डायगोनल रिलेशनशिप किस में होता है. Again, what are the reasons for the different chemical behavior of first member of a group of element in S and P block? वही लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन से लेकर फ्लोरीन तक क्या अलग है बाकी सबसे उसी ग्रुप के. द एनामोलस बिहेवियर इज एट्रीब्यूटेड टू देयर स्मॉल साइज, लार्ज चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट. तीन चीजें हैं, ये तीनों चीजें पूछ देगा. स्मॉल साइज है इन लोग का, चार्ज ज़्यादा है अपॉन साइज, मतलब साइज तो कम ही है कंपैरिजन में, ग्रुप में जाओगे नीचे तो साइज बढ़ेगा. तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इन सब की साइज छोटी है नीचे आने वालों से. लेकिन जो चार्ज है, क्या बोल रहा है, लार्ज चार्ज है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट. चार्ज 1 है और रेडियस मतलब पॉइंट में है, तो ये रेशियो बड़ी हो जाएगी. तो भी बोल रहा है जो चार्ज अपॉन साइज का जो रेशियो है, ये इन लोग के लिए ये बहुत ज़्यादा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है. इन इसके अलावा फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप हैज ओनली 4 वैलेंस ऑर्बिटल. ये नीट रीनीट 26 में आया कि पहला मेंबर जो है उनके पास 4 ही है. बोरोन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 4. तो कोवैलेंसी बोरोन की कितनी हो जाएगी, 4. ये केमिकल बॉन्डिंग में आएगा. जबकि second member of group have 9 valence orbital 3s 3p 3d. As a consequence of this, the maximum covalency of the first member of each group is 4. तो बोरोन कैन ओनली फॉर्म bf4. बोरोन bf4 माइनस 3 बना सकता है. क्या बोरोन bf6 बनाएगा, कभी नहीं. 4 से ज़्यादा ये कंपाउंड बना ही नहीं सकता. जबकि इसके नीचे आने वाले, इसके नीचे बोरोन के नीचे जो एल्युमिनियम आएगा, ये Al, एल का कंपाउंड ज़्यादा बनता है भाई, AlF6 बन जाएगा, जबकि BF6 नहीं बनेगा. क्यों, क्योंकि BF4 बन रहा है, कोवैलेंसी 4 है. क्यों 4 है, क्योंकि 2s और 2p में उतने ही जगह है. 2s का एक डब्बा, 2p का 3 डब्बा, 1 2 3 4. अब इसके नीचे जो आएगा उसमें 3s 3p 3d हो जाएगा, तो एक डब्बा, और 3p के 3 डब्बा, और 3d के भी 5 डब्बे आ जाएंगे. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 5 और 4 9, 9 हो सकता है 3s 3p 3d वाला, लिखा है ना. वेयर एज द सेकेंड मेंबर ऑफ द ग्रुप हैव 9 वैलेंस ऑर्बिटल, यानी बोरोन के नीचे अगर एल्युमिनियम आएगा ये, तो ये 9 तक जा सकता है, लेकिन बोरोन 4 ही तक जा सकता है क्योंकि 2s 2p ही है. ये बोरोन का ही नहीं, सेम विथ बेरिलियम और मैग्नीशियम, लिथियम और सोडियम. एज ए कॉन्सिक्वेंस, ये तो देख ही लिए, बोरॉन BF4 बनाएगा, whereas the other member of the groups can expand their valence shell to accommodate more than 4 pair of electron. क्यों, क्योंकि उनके पास D ब्लॉक का जो 5 डब्बा है वो एक्स्ट्रा आ जाता है. Furthermore, the first member of P block display greater ability to form p-pi multiple bond to itself. जैसे फर्स्ट मेंबर कहाँ गया, फर्स्ट मेंबर ऑफ पी ब्लॉक का क्या मतलब है
यानी बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, गलत हो गया, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन जो है यही है फर्स्ट मेंबर पी ब्लॉक के। तो इनमें पाई वाला कैरेक्टर ज़्यादा होता है कि खुद से पाई बना लेंगे। जैसे सी है, कार्बन है, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बन जाएगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बन जाएगा, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सी 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 ट्रिपल बॉन्ड सी एन, कार्बन नाइट्रोजन का डबल ट्रिपल दिखा है। और आपस में भी बन जाएगा सी ओ सी एन सी एन, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, एन डबल ओ कंपेयर टू सब्सिक्वेंट मेंबर ऑफ सेम ग्रुप। तो ये आपस में भी बना लेते, क्यों बना लेते हैं? क्योंकि सेम साइज होता है, अप्रॉक्स अप्रॉक्स सेम साइज होता है। ये क्या दिया है? ये रेडियस दिया है कि लिथियम बेरिलियम बोरोन लेफ्ट टू राइट रेडियस घट रहा है, घट ही रहा है। उसके नीचे सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में भी लेफ्ट टू राइट घट ही रहा है, पर टॉप टू बॉटम देखो सब में बढ़ रहा है। लेकिन अगर लिथियम का आप लिथियम प्लस कर दिए, मेटल का प्लस, पीएम मतलब पिकोमीटर नॉट प्राइम मिनिस्टर, यानी साइज का मेजर 10⁻⁻12 मीटर होता है। तो अगर आप लिथियम का आयन बना दिए, तो लिथियम का आयन बनते ही अगेन वही है, जैसे लिथियम यहाँ पे भी छोटा है, यहाँ पे सोडियम बड़ा है, यहाँ पे भी सोडियम का आयन बड़ा है, लेकिन आयन बनते ही साइज देखो कितनी ज़्यादा कम हो रही है। नोटिसेबल तो है। लाइक बेरिलियम 111 था, तो एक इलेक्ट्रॉन जाते ही बेरिलियम प्लस बनती 31 पिकोमीटर साइज आ गया, 72 आ गया, लेकिन टॉप टू बॉटम अभी भी बढ़ ही रहा है, यही बताना चाहता है। क्या क्वेश्चन है? आर द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इन दिस कंपाउंड सेम? मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट और कोवैलेंसी। तो कोवैलेंसी देखेंगे कि एल्यूमिनियम आसपास कितना बॉन्ड बनाया। तो एल्यूमिनियम जो है, तो Al जो है वो Cl के साथ एक बॉन्ड बनाया, और H2O5 यानी 5 H2O है इसके आसपास। तो एल्यूमिनियम का कोवैलेंसी तो 6 हो गया, 6 इसकी कोवैलेंसी। कोवैलेंसी मतलब कितने बॉन्ड बनाया है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? AlClH2O5 और डब्बे पे +2 चार्ज है। तो ये जो वाटर होता है ये न्यूट्रल होता है, तो वाटर का तो कोई चार्ज होगा ही नहीं। क्लोरीन का -1 होगा, तो क्लोरीन यहाँ से हटाओगे, मान लो क्लोरीन ले जाओगे तो -1 ले जाओगे तो +1 आ जाएगा, +1 यहाँ पे और +2 डब्बे पे, +2 डब्बे पे और क्लोरीन जाएगा तो +1, तो +3 हो जाएगा चार्ज। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और कोवैलेंसी 6 है, तो सेम तो नहीं है, तो आंसर इज नो। ओके, नेक्स्ट पार्ट से ये वाला टॉपिक।